गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटेंस का फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। कैपेसिटेंस के आधार पर न्यूमेरिकल जो है कैपेसिटेंस बेस्ड न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास में है, इस तरह से ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। और इन कैपेसिटेंस की जो इनका शीर्ष है, ये ए, ये सी, ये बी, और इनकी वैल्यूज है 2, 2, 3 माइक्रोफेराडे में है सब। और ए और बी के बीच में एक विभवांतर जोड़ा है, ₹5 का। ठीक है, तो हमें 3 माइक्रोफेराडे बी और सी के बीच में जो लगा हुआ है, इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। 3 माइक्रोफेराडे पर बी और सी के बीच में कैपेसिटेंस पर विभव ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल है तो वैसा ही, पर देख लो एक बार। अब इसमें देखो, ये 3 कैपेसिटेंस है। ये एक लगा हुआ है, इसके दोनों सिरे बैटरी जुड़े हुए हैं, और ये दोनों लगातार सीरीज में है, और फिर इनके दोनों सिरे जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 2 × 3/2 + 3। हम जानते हैं, हम व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं, फिर उसका व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये आता है। तो 6/5 माइक्रोफेराडे हमारे पास में सी डैश आ जाएगा। फिर ये इसकी जगह कैपेसिटेंस जोड़ सकते हैं हम, सी डैश, और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, सी डैश प्लस 2 माइक्रोफेराडे, मतलब सी डैश मतलब 6/5 + 2 माइक्रोफेराडे। आंसर क्या आएगा, 16/5 माइक्रोफेराडे। ये हमारे पास में टोटल तुल्यधारिता आ गई। ठीक है ना, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। तो अब हमें चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है, सीवी। तो 16/5 माइक्रोफेराडे इंटू चार्ज कितना है, 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। क्यू आ जाएगा टोटल। और इस पे चार्ज क्या आएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, Q1। इस पे Q1 लिख लेते हैं। Q1 क्या आएगा, 2 माइक्रोफेराडे इंटू 5 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ये आवेश आ जाएगा Q1 इस वाले संधारित्र पर। और इन संधारित्र पर जो आवेश होगा वो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, परंतु आवेश इन दोनों शाखाओं में बढ़ जाएगा। ए और बी से इन दोनों शाखाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो Q1 इसमें है, तो इसमें मान लेते हैं Q2 होगा, इस पे भी Q2 होगा। तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हम Q - Q1 कर देंगे। तो हमारे पास 16 माइक्रो कूलम में से घटा देंगे 10 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास आवेश आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास में Q2 आ गया। 3 माइक्रोफेराडे पर आवेश आ गया। तो विभव निकालेंगे V2 या ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइक्रोफेराडे पर विभव। तो ये आ जाएगा आवेश अपॉन कैपेसिटेंस। तो Q2 का मान कितना है, 6 माइक्रो कूलम अपॉन 3 माइक्रोफेराडे। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। 2 वोल्ट हमारे पास में विभवांतर आएगा। 3 माइक्रोफेराडे संधारित्र पर 2 वोल्ट हमारे पास में विभवांतर आएगा। आप इसको रिवर्स करके फिर से देख लेना। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा, बड़ा आसान है। अगला इस तरह से न्यूमेरिकल है, कोई इस तरह से 4 भुजाओं में कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। ये ए,
ये बी, ठीक है, और ये 3, ये 6, ये 4, ये 8 सब माइक्रो फेराडे में है, और ये 2 माइक्रो फेराडे। इनको बैटरी से जोड़ दिया प्लस माइनस। अब हमें ये बताना है कि इसकी तुल्यधारिता क्या होगी। तो ये 3/6 1/2 अनुपात में, 4/8 1/2 अनुपात में, तो इन भुजाओं का अनुपात समान है। तो यहां पर वोल्टेज समान होगा, तो कोई भी चार्ज फ्लो करेगा प्लस आवेश से, तो वो चार्ज इसमें फ्लो नहीं होगा, तो ये कैपेसिटेंस काम का नहीं है। 2 माइक्रो फेराडे कोई काम का नहीं है, आवेश सीधा इस तरह से फ्लो करेगा, तो ये कोई काम का नहीं है। तो 2 माइक्रो फेराडे को हम हटा सकते हैं और इसको हम चित्र को इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ए और ये बी, ये 3, ये 6, ये 4, ये 8 माइक्रो फेराडे में है सभी। ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों सीरीज में है। तो C1 क्या होगा, 3 × 6/3 + 6, इसका मान आ जाएगा 18/9, ये आ जाएगा 2 माइक्रो फेराडे। C2 निकालेंगे, 4 × 8/4 + 8, ये आ जाएगा 32/12 है। 16/6 8/3 माइक्रो फेराडे आ जाएगा। अब हम इन दोनों का, ये सीरीज में थे, हमने इक्विवेलेंट इसका तो निकाल लिया C1, इसका निकाल लिया C2, अब ये आपस में पैरेलल क्रम में है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जो तुल्यधारिता हमें निकालनी है, C1 + C2, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रो फेराडे प्लस 8/3 माइक्रो फेराडे। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 14/3 माइक्रो फेराडे। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये तुल्यधारिता हम इस प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं। ये सवाल करना जरूरी था, एक बार निकालना, इसे पता रहे कि इस तरह के सवाल किस तरह से सोल्व होते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इस तरह से कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये इस तरह से कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है। C1 C2 C3 4, C1 और C2 के मान है 1 माइक्रो फेराडे और C2 और C3 का मान है 2 माइक्रो फेराडे। तो हमें A और B के बीच तुल्यधारिता निकालनी है, प्लस माइनस। तो अब ये देखते हैं कि C2 C3 सीरीज में है, तो C2 C3 आर इन सीरीज। तो हम लिख सकते हैं C डैश निकालना चाहें हम तो लिख सकते हैं C2 × C3/C2 + C3, और C2 C3 का मान कितना है 1, तो 1 × 1/1 + 1, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रो फेराडे है। C2 C3 2 माइक्रो फेराडे है, 2 माइक्रो फेराडे, 2 मान है ना C2 C3 का, तो 2 × 2 4, 2 + 2 4, तो ये 1 माइक्रो फेराडे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये एक संधारित्र है और ये एक संधारित्र हो गया 1 माइक्रो फेराडे का, और एक ये हो गया, तो ये आपस में पैरेलल हो गए, तो मतलब
C1 और C डैश और C4 ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C डैश प्लस C4। तो C1 कितना है, 1 C डैश 1 C4, एक मिनट, C1 ये C4 भी 1 है। तो ये 3 माइक्रोफेराड हमारे पास में आंसर हम प्राप्त करेंगे। तो ये तुल्यधारिता होगी। अब एक और अच्छा सवाल है, इस तरह से 6 कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। ये ए है पॉइंट और ये बी है, ये ऊपर से इस तरह से, फिर ये और फिर ये, इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तुल्यधारिता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसके लिए नाम दे देते हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V। ठीक है, अब इसका सर्किट बनाते हैं दूसरा। देखना सर्किट कैसे बनेगा। ए पॉइंट और P पॉइंट एक ही है, P से R जुड़ा हुआ है, तो APR एक ही पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम आगे चले। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या होगा, Q। ये Q थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, Q को सीट में लिख दिया अपन ने। ये Q, ये पॉइंट, ठीक है, QS और U, QS और U ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब इसके बीच में हमें कैपेसिटेंस जोड़ने हैं, QS और U ये हमने लिया है। तो अब APR, तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटेंस है, P एरिया Q ये, तो इसके बीच में एक कैपेसिटेंस जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। और एक R और Q के बीच में है, R ये और Q ये, तो ये इनके बीच में एक कैपेसिटेंस हमने और जोड़ दिया। और एक R और S के बीच में है, ये R और ये S, तो ये हमने एक कैपेसिटेंस और जोड़ दिया। तो ये तीनों कैपेसिटेंस आ गए। अब ये S और T के बीच में, तो S T तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, T V B अलग पॉइंट बनाएंगे, T V B, तीनों कनेक्टेड है ना आपस में। S और T के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ये S, ये कैपेसिटेंस जोड़ दिया। ठीक है, और T और U के बीच में है, या U और T बोल सकते हैं, U और T, तो ये U और T के बीच में एक कैपेसिटेंस है। और U और V के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ये U और V के बीच में एक कैपेसिटेंस है। तो अब ये इजी हो गया। और सभी कैपेसिटेंस की धारिताएं कितनी है, C है, C है। तो ये दोनों सीरीज में है और आपस में पैरेलल है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल है तो 3C, इसका कितना होगा 3C, आपस में सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C इंटू 3C अपॉन 3C प्लस 3C, तो ये हो जाएगा 9C स्क्वायर अपॉन 6C, 3/2C या 1.5C हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल ऐसे होगा, आप इसको देखिए, रिवर्स करके देखिए और समझिए, आपके कंपटीशन में बहुत काम आने वाला है।
एक न्यूमेरिकल और करते हैं। कोई ए पॉइंट है, उससे कोई कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है, फिर पी पॉइंट है, फिर उससे दो कैपेसिटेंस पैरेलल जुड़े हुए हैं, और फिर बी पॉइंट है, और ये अर्थ हुआ है, और यहां दिया हुआ है 1200 वोल्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। और इस संधारित्र का जो धारिता है वो है 3 माइक्रोफेराडे, और ये ऊपर के 4 और 2 है, ये 4 माइक्रोफेराडे, ये 2 माइक्रोफेराडे है। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि P पर विभव कितना है, बिंदु P पर विभव कितना है, बिंदु P पर विभव कितना है, ये हमें बताना है। इस पॉइंट पर, इस पर 1200 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, प्लस सिरा है, और इस पर ये नेगेटिव अर्थिंग हुआ है, ये बी पॉइंट है, और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, 4 और 2 की आपस में जुड़ जाएंगे। 6 माइक्रोफेराडे इसकी जगह हम लगा सकते हैं। चित्र दोबारा बनाते हैं। ये 3 माइक्रोफेराडे, ये पी, और ये बी, और ये इस तरह से ये वीपी, और ये 3 माइक्रोफेराडे, और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेराडे, और 12 है 100 वोल्ट ए प्लस। ठीक है, तो अब ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज क्रम में है, और सीरीज क्रम में हम जानते हैं श्रेणी क्रम में होते हैं कैपेसिटर, तो जो आवेश होता है वो समान होता है। ठीक है ना, आवेश होता है वो समान होता है, तो Q बराबर जो CV होगा वो समान होगा। V का मान कितना है, 1200 वोल्ट, तो हम इस को मान लेते हैं C1 और V को मान लेते हैं V1, और इस पे मान लेते हैं C2 और V2, तो वो बराबर होंगे C1 V1 बराबर C2 V2, क्योंकि हमने क्या करा है, Q1 बराबर Q2, ये फार्मूला इस्तेमाल करा है, और Q का मान होता है CV, तो C1 V1 बराबर C2 V2। तो C1 कितना है, 3 माइक्रोफेराडे, और V1 कितना है, 1200 वोल्ट माइनस Vp, 1200 माइनस Vp, और C2 कितना है, 6 माइक्रोफेराडे, तो ये हो जाएगा Vp माइनस Vb, और Vb को अर्थ कर रखा है, तो Vb को अर्थ कर रखा है, तो Vb हो जाएगा 0, और ये माइक्रोफेराडे माइक्रोफेराडे कैंसिल हो जाएंगे, और 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 माइनस Vp इक्वल टू 2Vp, तो आंसर आएगा 3Vp इक्वल टू 1200, तो जो विभव आएगा वो आएगा 400 वोल्ट। बिंदु P पर जो विभव आएगा वो 400 वोल्ट आएगा। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल मैं सोल्व कराता रहूंगा आपको, देखिए समझिए और प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है ना। और आपको पता है, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।